बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हमने फिर दावत दी है। हाफिज इमरान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खासी ग्रिप रखते हैं। बार बार मैं क्या इनका तारुफ कराऊं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप साहब आज आप पर हम इस पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। एक तो गैर मामूली है कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के वकील को वहां पर रसाई देना, और दूसरा मैं आपसे एक ही मरतबा सवाल कर रहा हूँ, फिर आप इस पर लंबा सा जवाब दें। और सुप्रीम कोर्ट का ये 2 साल बाद हुक्म आया है, इमरान खान जब से कैद हैं, कि उनके बराह रास्त वहां पर जो है ना रसाई तक। और आप क्या देख रहे हैं इसमें, क्या बड़ा होने वाला? और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि मुलाकात होकर वो वापस आ गए हैं, बैरिस्टर जो है सलमान अकरम। तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया था, तो मैं फिलहाल कोई बात नहीं करूंगा रिपोर्ट जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाता। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। पहली बात तो ये है कि आज काफ़ी पेशरफ हुई है। इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बैक पे ले चलता हूँ आपको। शायद आपके इल्म में हो कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे ने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से मुलाकात की थी, और उसमें उसके बाद फिर ये पेशरफ सामने आई। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनली जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक और भी बताऊँ, कि आप इससे पहले भी लॉक से पहले भी हमारी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, उनको भी वीज़े के हवाले से भी वो बरतानवी एम्बेसी ने जो है वो आगे मामला क्लियर किए हैं। तो ये सारी जो अभी मूव चल रहा है, ये मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनली जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, खासतौर पर हमारे जो मुक़तदरा तबकात जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मौजूदा रजीम से जो है वो मामला संभल नहीं पा रहे। आप इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारे मामलात हैं, जैसे ग़ज़ा अमन बोर्ड का जो मामला था, उसके बाद फिर आप ले लें कि ईरान का अमेरिका को डील के लिए कहना, उसके बाद फिर एक नई पेशरफ्त के तौर पर आना। तो इंटरनेशनली तौर पर भी और इंटरनली तौर पर भी हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक खित्ते में जो अहमियत थी पहले, वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन उसमें हमारा अपना इंटरनली हम कह सकते हैं कसूर है कि उसमें हम अपने जो तमाम स्टेक होल्डर्स को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेके अगर चलते, तो ये हमें सूरत-ए-हाल ना देखनी पड़ती। अब ये अच्छी बात है कि मुक़तदरा तबकात को भी थोड़ी-सी समझ आई है। ज़ाहिर-सी बात है कि उनके इल्म में है ये सारी बातें, और उनके इल्म के बगैर वो जो वकील हैं, उनकी रसाई जो है इमरान खान साहब तक, वो ऐसे ही नहीं हो गई। आतिफ साहब, इसके पीछे बहुत सारी बातें समझने की हमें ज़रूरत है कि मामलात को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है, और अच्छी बात है। देखें, जब सियासी इस्तेहकाम आता है किसी भी मुल्क में, तो फिर उसके बदले में मुआशी इस्तेहकाम भी आता है, और इंटरनेशनली भी आप को एक पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जाता है ऐसे मुल्क को जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, और बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका, और एक सूबे में हुकूमत है, अपोज़िशन टॉप की अपोज़िशन है उनकी। तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के बारे में देखिए आतिफ साहब, बड़े शकूक-ओ-शुबहात चल रहे थे। लास्ट आपने देखा कि पम्स में उसको लेके गए वहाँ पे पिम्स में। उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारे शुबहात थे। उनके अपने जो ज़ाहिर-सी बात है, जो लीडर्स हैं या जो अवाम इतनी चाहने वाली अवाम है उनको, तो वो सारे शुबहात फिर वो अब देखें ना, गवर्नमेंट को पता नहीं कौन मशवरे ऐसे देता है कि मतलब आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन सारी चीज़ों को छुपाएँ। अभी उनका एक सेहत का मामला हुआ, उनकी आँख का इश्यू था, गालबन आपके हाँ भी जी। इल्म में है। तो एक ओपन बात करते हैं कि जी खान साहब को ये मामला हुआ, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको तसल्ली मिलती। अब इन बातों पर आकर देखिए, ये इस बात को छुपाया गया, रात में अंधेरे में लेके जाया गया लोगों में, और शुबहात बढ़े कि पता नहीं क्या मामला है। तो ये सारी सिनेरियो था चूँकि इस बात को लेके इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारा, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं,
खान साहब जो है वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, वो पूरी दुनिया में क्रिकेट से लेके, सियासत से लेके उनका एक अपना इमेज है, वो लोग उनको पसंद करते हैं, आज भी उनका एक पूरा एक करिश्मा है लोगों में। तो वहाँ से फिर वो उनकी सेहत के हवाले से जब शूबत बढ़े, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक्शन लेना पड़ा, वो उनके सफ़ीर मिले हैं आकर उनके नुमाइंदे। तो ये सारी जो पेशरफ्त है, ये गवर्नमेंट की वजह से पैदा हुई और अब मेरे ख़्याल से कुछ मज़ीद आगे अगले दिनों में पेशरफ्त बढ़ेगी और खान साहब के लिए थोड़ा-सा नरम गोशा इनको लाना पड़ेगा, जो हमारे असल जो हमारे मुक़तदरा तबक़ात हैं। मैं नून लीग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि नून लीग के पास मैंडेट नहीं है कि वो वहाँ तक रिसाई उनके जो है वो वकील को दी जाए। ये मेरे ख़्याल से कुछ जो हमारे असल मालिकान हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको भी ये बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है अब कि उनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखा जा सकता, उनके खान साहब को अवाम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। बहुत शुक्रिया आप साहब। मैं आखिर में ऐड करता चलूँ इसमें कि मेरे पास जो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए से खबरें आ रही हैं, वो ये हैं, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये मामलात बेहतर ना किए गए, तो सेल अफरीदी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। केपीके में मुकम्मल तौर पर तैयारी है। अगर ये मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो ये मामलात टेबल पे हल हो जाएंगे, वरना एक बड़ा एहतजाज जो है वो नजर आ रहा है। और पाकिस्तान उस एहतजाज का मुतहम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि मैशत जो है ना, वो हमारी जो है वो डूब रही है, मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि बेहतरी हो पाकिस्तान के लिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।